और धमतरी से एक बड़ी और दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हो गया है। तो भानु प्रतापपुर से कांग्रेस विधायक थे मनोज मंडावी और हार्ट अटैक से मनोज मंडावी का निधन हुआ है। आपको बता दें कि कल इलाज के लिए वो चेन्नई भी जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले आज उनका निधन हो गया। तो एक दुखद खबर छत्तीसगढ़ की राजनीति से निकल कर आ रही है, जहां पर विधानसभा उपाध्यक्ष थे मनोज मंडावी, इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। तो आपको बता दें धमतरी में सर्किट हाउस में वो रुके हुए थे और उसी दौरान उनको अचानक से हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही उनका निधन हो गया। जब वो अस्पताल पहुंचे, निजी अस्पताल जब उनको ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो आपको बता दें कि 3 बार ये विधायक रहे थे और जन नेता थे, आदिवासी नेता थे। जोगी सरकार में मंत्री की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी, एक बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी का दुखद निधन हो गया है। उनका निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। हम सब उन्हें अपनी अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे आदिवासी समाज की मजबूत आवाज़ थे। असीम संभावनाओं वाला उनका व्यक्तित्व था। कांग्रेस पार्टी अपने इस होनहार नेता के निधन से स्तब्ध है, आहत है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी हुई है। हम सब उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा रुक कर लेते गौरव, एक तरीके से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी क्षति जो है वो कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्र की जनता को हुई है, क्योंकि ये एक ऐसे जननेता थे जो सीधे अपने क्षेत्र के जनता के लिए अपनी आवाज़ मुखर करते आए थे। चाहे वो मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र की जनता या प्रदेश की जनता के लिए बात करते थे और एक प्रकार से लड़ाई भी लड़ लेते थे कि हमारी क्षेत्र की जनता को किसी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बड़ी दुखद घटना है। और यदि हम बात करें पूरे घटनाक्रम की, इनके मौत की, मनोज मंडावी के मौत की, तो कल रात को वो अपने क्षेत्र के दौरे के बाद जो है चारामा के नवा गांव पहुंचे थे, अपने गृह ग्राम पहुंचे थे और वहां वो रात रुके थे और सुबह उन्हें 4 बजे करीब उनको तबीयत ठीक नहीं लगी, जिसके बाद वो चारामा रेस्ट हाउस पहुंचे और वहां डॉक्टरों की टीम भी गई थी। और डॉक्टरों की टीम द्वारा जब जांच किया गया तो कुछ उन्हें दिक्कत दिखी उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो चारामा से ही वो सीधे धमतरी के लिए उन्हें लेकर रवाना हुए। धमतरी के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर इन लोग बटेना हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में ही जो मनोज मंडावी हैं उनका निधन हो गया था। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो एक बड़ी क्षति है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो या उनके क्षेत्र के लोगों के लिए हो, वहाँ दुख का लहर बह है। धमतरी से जो बठेना हॉस्पिटल है उनका शव जो है वो गृह ग्राम के लिए रवाना हो गया है। नवा गांव जो है वहाँ पर उनका शव ले जाया गया है और संभवतः आज ही उनका अंतिम संस्कार होगा। और अंतिम संस्कार में प्रदेश के मुखिया जो है भूपेश बघेल वो भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर जो अन्य नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। और उनके हम यदि राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 3 बार तक से वो विधायक रहे। 14 नवंबर 1964 में उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उस साधारण परिवार में जन्म होने के बाद से ही वो लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और खुद के लिए काम करते आए थे। यदि बात करें तो सबसे पहले वो 1998 में विधायक बनकर आए थे और जब अजीत जोगी की सरकार थी, कांग्रेस में अजीत जोगी गौरव, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ी क्षति है, एक जन नेता थे, आदिवासी नेता थे और उनका जाना कहीं ना कहीं लोगों के में एक शोक की लहर। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उनका जीवन रहा है, समाज को समर्पित, एक बड़े आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कदावर नेता रहे हैं। मेरा आज का संबंध नहीं, बल्कि हम लोग पहले बार 98 में 98 में हम लोग विधायक बने थे और उस समय मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ के राजनीति में हम लोग को काम करने का साथ में अवसर मिला। हम प्रतिपक्ष में थे उस समय और वो जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वो मंत्री रहे। इस नाते बिलासपुर में उनका समीक्षा बैठक लेना, अधिकारियों की बैठक लेना, उस बैठक में हम लोग को बुलाना, बातचीत करना और उसके साथ में लगातार एक राजनीतिक नेता के रूप में हम लोग का संबंध रहा।
अभी विधानसभा उपाध्यक्ष के नाते बहुत अच्छा उनका मैंने परफॉर्मेंस देखा है विधानसभा के अंदर में, कि जिस प्रकार से एक अनुभवी कोई नेता हो उस प्रकार से विधानसभा को उन्होंने चलाने का प्रयास किया। लोगों की किसी की नाराजगी नहीं रही कि हमको अवसर नहीं मिल रहा है, बल्कि सबको समान अवसर देने का, बात बोलने का अवसर देने का हाउस के अंदर में, और उतना ही व्यवहार हाउस के बाहर भी उनका रहा है। जिस प्रकार से उनका दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों के साथ में व्यवहार, काम करना, बातचीत करना, उनकी लोकप्रियता रही है। एक उनका परिवार बोलेंगे तो एक बहुत बड़ा परिवार से वो जहाँ जन्म उनका हुआ था, और उसके परिवार में भी लोग खास करके जो प्रशासनिक सेवा में, राजनीति में से जुड़े हुए परिवार रहा है। मैं समझता हूं कि केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। बहुत युवा अवस्था में हम सबको छोड़ करके चले गए। लोगों की अपेक्षाएं उनके साथ में रही है। वो रहते तो निश्चित रूप से बहुत कुछ करने के उनके मन में जो तमन्ना थी वो कर पाते, लेकिन हम सब के लिए दुख का विषय है कि अकस्मात ही वो हम सबको छोड़ करके चले गए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए। तो गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, दोबारा मैं आपके पास आ रही हूँ। राजनीतिक करियर को लेकर आप उनके बारे में बता रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें तो 2013 में सबसे पहले वो 1998 में विधायक बने, और उसके बाद वो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था तो अजीत जोगी के जो मुख्यमंत्री के दौरान वो मंत्री पद में रहे। कई बड़े पद उन्हें दिए गए थे, और जैसा कि अभी धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि वो दलगत राजनीति से उठकर लोगों के लिए काम करते थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को साथ लेकर वो चलते थे। तो एक बड़ी क्षति की बात उन्होंने कही थी। गौरव, मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, एक दुखद खबर आ रही है जो कि राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो झटका है, साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनमें भी शोक की लहर है, क्योंकि एक जन नेता थे मनोज मंडावी। हमारे वरिष्ठ विधायक, विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष और आदिवासी नेता हमारे बीच नहीं रहे। उनको मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से सत सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जाना एक अपूर्ण क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए और बस्तर के लिए भी, क्योंकि वे विधानसभा के आसंदी पर जब बैठते थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबके साथ न्याय करते थे, और उनका जाना ही हम सबके लिए अपूर्ण क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को दुख सकने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए। तो ये मनोज मंडावी का राजनीतिक सफर भी आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 बार वो विधायक चुने गए थे, आदिवासी नेता थे, जन नेता थे, एक ऐसे नेता थे जो दमदारी से अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा करते थे, और यही वजह थी कि उनके क्षेत्र के लोग उनसे बड़े खुश रहा करते थे, और उनका जो घर है वो हमेशा लोगों के लिए खुला होता था। जब भी कोई समस्या होती थी लोग पहुंचते थे, उनसे बातचीत करते थे, अपनी समस्या रखते थे, और वो उन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करते थे। और 2019 में निर्विरोध विधानसभा उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार ये विधायक भी रहे थे। तो गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, देखिए राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए उसके लिए तो क्षति है ही है, साथ ही साथ इनका जो व्यवहार था वो व्यवहार कुशल आदमी भी थे, और यही वजह है कि जो क्षेत्र की जनता है उनमें आज शोक की लहर है उनके जाने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो जीत का अंतर था वही बताता है कि ये अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए कितने लोकप्रिय नेता थे। 26,600 से अधिक मतों से जो है मनोज मंडावी ने जीत दर्ज की थी, और उसके बाद ये विधानसभा उपाध्यक्ष चुनकर आए थे। पहले ये विधायक बने, फिर इन्हें सर्वसम्मति से विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया। क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ना केवल क्षेत्र में ये लोगों के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे, वहाँ की जनता के लिए उपस्थित रहते थे,
थे। यदि ये रायपुर में भी हैं तो रायपुर में इनके निवास में कभी आम लोगों के लिए, खासकर क्षेत्र के लोगों के लिए दरवाज़ा बंद नहीं रहा। जब कोई भी अपनी समस्या लेकर इनके पास पहुंचता था, ये बाकायदा सुबह हो या शाम समय के बिना देखे ये जो है अपने जनता से मुलाकात करते थे। और ख़ास बात ये रहती थी कि संबंधित विभाग से ये सीधे बात करते थे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, या जो उनके पास गुहार लगा लेकर जाता था उसके समस्या का निराकरण करने के लिए सीधे बात करते थे। और जब तक उस समस्या का निराकरण नहीं हो जाता था तब तक ये उस अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार भिड़े रहते थे। मुख्यमंत्री से भी ये सीधे बात करते थे कि क्या कुछ किया जा सकता है प्रदेश के विकास के लिए, किस तरीके से लोगों को, युवाओं को आगे लाया जाए कि प्रदेश का विकास हो। तो एक बड़ी क्षति जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए है, ना केवल क्षेत्र के लोगों के लिए, राजनीतिक गलियारों में भी ये बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। जी गौरव, जैसा कि आप बता रहे थे कि पार्थिव देह जो है गृहग्राम के लिए निकल चुकी है, कितने बजे वहां पर पहुंचेगी और छत्तीसगढ़ से कौन कौन से बड़े नेता सीएम भूपेश बघेल के अलावा पहुंचने वाले वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए? जी देखिए, यदि हम बात करें तो कुछ देर पहले ही धमतरी के जो बठेना हॉस्पिटल है वहाँ से जो इनका पार्थिव शरीर है वो अपने गृहग्राम चारामा के नवागांव के लिए रवाना हो गया है। और संभवतः आधे से पौन घंटे में इनके पार्थिव शरीर अपने गृहग्राम पहुँच जाएगा। और उसके बाद जो पूरे कार्यक्रम होते हैं, जिस तरीके से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। और संभवतः दोपहर तक इनका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। अभी कुछ क्लियर नहीं है, संभवतः वाली बात है, क्योंकि अभी वहाँ कौन कौन जाएगा, मुख्यमंत्री के जाने की सूचना जो है वो मिल रही है, क्योंकि एक बड़ी क्षति है। और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी इस पूरे अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे। क्षेत्र के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता, वो बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे, क्योंकि बड़ी क्षति इसे मानी जा रही है। प्रदेश जो उनके क्षेत्र की जनता है वो भी मौजूद रहेगी। और अभी से वहां पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। राजेश चावला हमारे साथ जुड़ गए, धमतरी से रिपोर्टर, उनसे बातचीत करते। राजेश, धमतरी के सर्किट हाउस में वो रुके थे जब उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनका निधन हुआ, और जानकारी मिल रही है कि पार्थिव देह वहां से रवाना भी हो गई है। परिवार के कौन कौन से लोग उनके साथ मौजूद हैं? वो अपने जो कांकेर जिले के राजेश, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अमरजीत भगत जी जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ी क्षति है, शोक की लहर है, दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। मनोज मंडावी अब हमारे बीच नहीं रहे। समाचार सुनकर के मैं भी बहुत स्तब्ध हूँ। इस समय मैं स्टेट से बाहर हूँ, गुजरात आया हूँ, हम वापस हो रहा हूँ खबर सुन करके। हम लोग मंडावी जी का हमारे साथ जो संबंध है वो बहुत ही छात्र जीवन से ही हम लोग साथ में रहे, साथ में राजनीति किए, और आज जो हम सब लोगों को छोड़ करके चले गए, इस प्रकार से उनका समय से पहले चले जाना हम सब लोगों के लिए बहुत दुखद है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने का ईश्वर शक्ति प्रदान करे और अपने तीन चरणों में उनको स्थान दे। सर, आपकी उनके साथ कुछ यादें रही हो, वो अगर आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। हम उनके साथ छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले जोगी जी का पदयात्रा हो, छात्र संगठन का चुनाव हो, या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चयन के समय की बात हो, हर संघर्ष में हम लोग साथ साथ रहे। और जितनी यादें हमारे मस्तिष्क पटल में है वो आज भी हमको याद है कि किस प्रकार से वो हर समय पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहते थे और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखते थे। और आदिवासी हित की बात हो, आदिवासी अधिकार की बात हो, बस्तर की बात हो, तो मुखर होकर के वो अपनी बात को कहते थे। हम आज उनका नहीं रहना हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा क्षति है, और व्यक्तिगत रूप से तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्षति है। मेरा बहुत उनसे घनिष्ठता और आत्मीयता संबंध था। चले जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायक भी है और बहुत बड़ा मेरे लिए क्षति भी है। बिल्कुल सर, एक बड़ी क्षति है, क्योंकि देखिए राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो हमेशा क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं को वो बिल्कुल दमदारी से रखा करते थे। व्यवहार की बात की जाए तो सभी के साथ उनके व्यवहार भी बहुत अच्छे थे।
तो चलिए ये दुखद खबर, मनोज मंडावी हम सभी के बीच नहीं रहे। शोक की लहर राजनीति के क्षेत्र में, साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर इस वक्त है। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, क्षेत्र की जनता में शोक की लहर इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती थी वो हमेशा दमदारी के साथ रखा करते थे। उनकी जो भी समस्याएं होती थी उसका हमेशा निराकरण भी किया करते, और यही वजह थी कि आज जब ये दुखद खबर सामने आई है कि वो हम सबके बीच नहीं रहे, तो क्षेत्र की जनता इस वक्त शोक की लहर में है। राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये एक दुखद खबर आज सुबह निकल कर आई है, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हुआ है।